तमिलनाडु के शिवगंगा जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आई है जो न सिर्फ हमारे सिस्टम पर सवाल खड़ी करती है बल्कि विकास के खोखले दावों की सच्चाई भी उजागर करती है। एआई और डिजिटल इंडिया के इस युग में जहां एक ओर देश अंतरिक्ष में छलांग लगा रहा है, वहीं दूसरी ओर शिवगंगा जिले का एक छोटा सा गांव नादगुड़ी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। क्या देश का हर नागरिक आज भी बुनियादी सुविधाओं का हकदार है। दरअसल नादगुड़ी गांव, जो शिवगंगा जिला मुख्यालय से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है, कभी जीवन और संस्कृति से भरा पूरा इलाका हुआ करता था। यहाँ पहले 5000 से ज्यादा लोग बसते थे, लेकिन आज ये गांव वीरान हो चुका है। कारण सिर्फ एक पेयजल की भीषण कमी, यानी यहाँ पीने का पानी नहीं है। पिछले कई सालों से इस गांव में ना तो कोई स्थायी पानी की आपूर्ति हुई और ना ही किसी प्रकार की आधारभूत सुविधा। नल सूखे हैं, कुएं सूख चुके हैं और सरकारी टैंकर महीनों से नहीं आए। गर्मियों में हालत और भी खराब हो जाती है जब लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हैं। धीरे धीरे पानी की ये त्रासदी इतनी बढ़ गई कि लोगों ने अपने घर, खेत, यादें सब कुछ छोड़कर गांव से पलायन शुरू कर दिया। आज हालात ये है कि पूरे गांव में कुछ गिने चुने लोग ही बचे हैं, बाकी सभी अपने परिवारों के साथ दूसरी जगहों पर जा बसे हैं। गांव के मकान अब जर्जर हो चुके हैं, गलियां सुनसान है और हर कोने से वीरानी झांकती है। गांव के रहने वाले थंगराज ने बताया कि कुछ साल पहले तक नादगुड़ी पूरी तरह आबाद था, लेकिन पानी की लगातार होती किल्लत और सरकार की चुप्पी ने लोगों को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने जीवन के लिए दूसरा रास्ता चुना। हाल ही में गांव में हुई 2 हत्याओं ने रही सही उम्मीद भी खत्म कर दी। बचे हुए परिवार डर और असुरक्षा के माहौल में जी रहे थे, जिसके चलते उन्होंने भी गांव छोड़ दिया। थंगराज का कहना है कि हम सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री से अपील करते हैं कि हमारे गांव में सुरक्षा, पेयजल और शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अगर उनका विश्वास है कि अगर ये बुनियादी सुविधाएं बहाल कर दी जाएं तो लोग फिर से अपने गांव लौट आएंगे और जीवन एक बार फिर से शुरू हो सकेगा। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये उस भारत की हकीकत है जिसने अक्सर आंकड़ों और नारों में छिपा दिया जाता है। नादगुड़ी गांव हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हम सबका विकास हो रहा है या कुछ गांव अब भी पानी की एक बूंद के लिए संघर्ष करते हुए धीरे धीरे इतिहास बनते जा रहे हैं। इस खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।